हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वीं के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो चैप्टर है बायोलॉजी के जैव प्रक्रमण चैप्टर 1 का, इसके पहले पार्ट 1 हम लोग वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 57 तक क्वेश्चन है। ये हम लोग आज पढ़ेंगे 58 से। तो देरी ना करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर आज का। करा निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न कब पूछे गए हैं? 2018 में पूछे गए हैं। कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य, नीचे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है एडीपी, दूसरा ऑप्शन है एटीपी, तीसरा ऑप्शन है डीटीपी और चौथा ऑप्शन है डीपीडी। तो जो ऊर्जा के मुद्रा है जो एडीपी होता है, सॉरी एडीपी नहीं, एटीपी होता है। प्रश्न संख्या 58 कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, एटीपी। प्रश्न संख्या 59, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये देखिए प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। पतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है शिरा द्वारा, रंध्र द्वारा, मध्य शिरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बोल सर हम कहे हाँ, बोल इसका आंसर हो जाएगा रंध्र द्वारा। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यह प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फेफड़े द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नीलय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अलिंदो द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 60 का आंसर बी होगा। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा, और संपूर्ण शरीर से आता है कोची, तो अलिंद द्वारा आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलिंद, निलय द्वारा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? ये देखिए प्रश्न कब पूछे गए हैं? 2018 में पूछे गए हैं। कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य, कॉनलर है, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन नंबर बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मोनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्फाइगोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या कितना? 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर सी होगा, स्फाइगोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य। प्रश्न संख्या कितना है? तो सर प्रश्न संख्या 62 है। करा रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी लसिका। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा? तो सर 62 का आंसर सी होगा, प्लेटलेट्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 63, कौन संख्या? प्रश्न संख्या 63, मड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ये प्रश्न कब पूछे गए? 2018 में। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के चारों ऑप्शन से आप देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तब तक मैं आपका क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर इसको मंड को होता है जो एल्कोहल से धोया जाता है, क्योंकि जो पत्ती में होता है कुछ होता है आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल से धोया जाता है। क्यों? क्योंकि पत्ती में जो होता है क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण तो इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल के खोजी करने के लिए, घोलने के लिए, धोलने के लिए, मतलब हटाने के लिए कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 64, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 2018 के प्रश्न है। 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर? बोल सर प्रश्न संख्या 64 का होगा बी, क्या x पर? 10x पर, क्योंकि 10वां में है तो 10वें में नहीं समझाने के लिए बोल दी, नहीं कि 10वां में तो डैश से x होगा, 10वां का है। तो प्रश्न संख्या 65, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ए ट्रैकिया, बी गलफड़ा, सी त्वचा और डी फेफड़ा।
प्रश्न संख्या 65 का अंतर जल्दी बताइए। गलफड़ा तो मछली में होता है, त्वचा में तो मेढक लेता है। अब फेफड़ा क्या चीज होता है, ये भी स्तनधारी जीव में होता है। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सी है, ट्रैकिया, यानी कि तिलचट्टा जो होता है ट्रैकिया से ही क्या लेता है, सांस लेता है। प्रश्न संख्या 66, मछलियों किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं? ऑप्शन ए फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या ट्रैकिया द्वारा। ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, सर मछलियां आप अभी बताएं कि क्या चीज, गिल्स के द्वारा मछली क्या करता है, श्वसन करता है। प्रश्न संख्या 67, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, बी बहिक्षेपण, सी एपिग्लोटिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 67 का 67 का आंसर का होगा, तो बोल ए होगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे में पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्पन करने की क्षमता क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लर है, तो बोल सर क्लियर है। प्रश्न संख्या 68, पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्रों के कारण, क्लोरोफिल के कारण। बोल सर आगे मत पढ़िए, इसको टिक मारिए, अभी आप समझाएं कि पौधे के पत्ते का रंग हरा होता है कि क्लोरोफिल के कारण। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न का ऑप्शन देखिए जो आ गया टिक मार दीजिए, आगे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन। प्रश्न संख्या कितना 69, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए पौधों में, ऑप्शन नंबर बी अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा में, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य में। तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है, ऑप्शन नंबर ए 69 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सर 69 का आंसर हो जाएगा बी, अंतःकोशिकीय पाचन होता है कौची में, अमीबा में। प्रश्न संख्या 70, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। 2019-21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो सर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं जी, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। प्रश्न संख्या 71, कौन संख्या 71 में देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या, कह रहा पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए पत्ती में, बी छाल में, सी जड़ में, डी फूल में। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा जी, बी में। तो पौधों में टेनिन नामक पदार्थ छाल में होता है। प्रश्न संख्या 72, कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। कोशिकांग जिसको कहता है क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या होगा जी, बोल सर 72 का आंसर बी होगा हरा। क्लोरोप्लास्ट में बिंदु रंग किस रंग का होता है, तो हरा रंग का होता है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्यों हो सकता है, ऐसा प्रश्न क्या कर दिया जाए, पूछ दिया जाए। अगर पूछ दिया जाएगा तो छोड़ना नहीं है। प्रश्न संख्या 73, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 73 का 2019 में पूछा गया है प्रश्न संख्या। तो रुधिर में कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। तो क्या होगा जल्दी नीचे लिख के बताइए। बोल सर ये तो जानते हैं प्लेटलेट्स के कारण ही क्या थक्का जमता है, जिसके कारण रक्त स्राव को यानी कि रक्त बहने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। प्रश्न संख्या 74, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। लीजिए नेफ्रॉन को देखिए, डायरेक्ट इसमें प्रश्न को देखिए, डायरेक्ट टिक क्या कीजिए, मारिए। ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उस आंसर पर क्लिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 75, लार किस ग्रंथि से निकलते हैं। लीजिए ये भी पूछने वाली बात है। बोलना है सर आप तो पढ़ते हैं तो कहते हैं पूछने वाली बात नहीं है, तो हम तो ना पढ़ते तो हमको तो पूछने वाली बात है। लार किस ग्रंथि से निकलता है। प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या होगा, तो लाल होता है देखिए एड्रिनल, पिट्री ग्लैंड, लाला या इनमें से कोई नहीं। लीजिए या तो इसमें तो डी मान, इनमें से कोई नहीं होता है। एंड्रिनल ऐसे आप मार सकते हैं, तो चाहे तो एंड्रिनल को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हमको इनमें से कोई नहीं दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो लार जो निकलता है जी हाँ प्यूट्रिस, तो ये क्या होता है, मस्तिष्क को होता है, ये नहीं होगा इसका। प्रश्न संख्या 76, कौन संख्या 76, पाचन कार्य संपन्न होता है। ऑप्शन में लाला द्वारा, एंड्रिनल द्वारा या प्यूट्रिस द्वारा या जठर द्वारा। तो पाचन कार्य संपन्न होता है कहाँ से होता है,
प्रश्न संख्या 76 का आंसर क्या होगा जी? जी बेटा, पाचन कार्य संपन्न हो जाता है, पूरा जठर द्वारा होता है, जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस से निकलता है, तो पाचन तंत्र क्या होता है? पूर्ण रूप से पच जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फोरस जिसको कहते हैं एटीपी, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फोरस जिसको कहते हैं एटीपी, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी। पहला प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या होगा? ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी कह सकते हैं इसको, इसलिए क्या होगा ये आंसर, इसमें से सभी। प्रश्न संख्या 78, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका के पावर हाउस। तो प्रश्न संख्या 78 का आंसर कौन होगा जी? तो बोल सर ए होगा। प्रश्न संख्या कितना? 79 करा श्वसन के अंतिम उत्पादन है। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो H2O, ऑप्शन में बी CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन में सी H2O और ऊर्जा, ऑप्शन में डी CO2 H2O का और ऊर्जा। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर क्या होगा जी? तो बी, श्वसन में अंतिम उत्पादन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद ऊर्जा निकलता है। प्रश्न संख्या 80, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा की यौगिक, लोहे की यौगिक, लवण की यौगिक, या इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या होगा जी? तो लाल रक्त में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, या तो कह सकते हैं कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहा, यानी कि हम जानते हैं कि रक्त में कुछ होता है, आयरन होता है, आयरन के कारण भी क्या होता है? लाल बन जाता है। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, ऑप्शन में वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या होगा? सब है जो वाहक तंत्र, त्वचा भी से निकलता है, वृक्क से भी निकलता है, फेफड़ा से भी निकलता है, तो सब है वाहक तंत्र कहला जाएगा। प्रश्न संख्या कितना? तो सर प्रश्न संख्या 82 करा हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन में ए भूरे भाग में, ऑप्शन में बी हरे भाग में, ऑप्शन में सी पीले भाग में, और ऑप्शन में डी काले भाग में। तो प्रश्न संख्या 82 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, हरे भाग में। प्रश्न संख्या 83, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑप्शन में ए रक्त का बहाव, ऑप्शन में बी रक्त में थक्का, ऑप्शन में सी रक्त में कमी, ऑप्शन में डी रक्त का संचय। तो प्रश्न संख्या 83 कौन 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर बी होगा, रक्त का थक्का। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त में क्या होता है? थक्का जम जाता है, यानी थक्का मतलब जम जाता है। प्रश्न संख्या क्या? 84 ग्रहणी भाग है, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो जो ग्रहण करता है, जो कौन ग्रहण करता है? बोल सर ग्रहणी भाग ने छोटी आंत जो क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, छोटी आंत उसके बाद कौन होता है? बड़ी आंत होता है। प्रश्न संख्या 85 का क्या कारण है? अस्टोमाटा, ये तो ग्रहणी भाग, मुंह को भी क्या ग्रहणी भाग भी आप कह सकते हैं। अगर सभी रहता तो यहाँ पर तुम तो सभी मार के उड़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 85 एस्टोमेटा, इसको एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। ये प्रश्न देखिए कितना इंपोर्टेंट, 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन में द्वार कोशिका, बी सखी कोशिका, सी चालनी कोशिका, डी मूल रोम। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर क्या होगा? ए द्वार कोशिका। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 86 कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एंजाइम। तो प्रश्न संख्या 86 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर हम कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता दिए, लाइपेज होगा। बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 87 किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ये कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ऑप्शन में ए वायवीय, ऑप्शन में बी अवायवीय, ऑप्शन में सी ए और बी दोनों, यानी कि वायवीय अवायवीय दोनों, ऑप्शन में डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर हम बता दिए, इस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता था, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी मुख, डी स्पर्शक। तो प्रश्न संख्या कितना? 88। कौन 88? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 88 का आंसर डी हो जाएगा, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 89 कब पूछा गया? 2000 में पूछा गया प्रश्न। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। तो प्रश्न संख्या 89 का 9 तो बोल सर 89 का आंसर हो जाएगा डी सुक्रोज के रूप में। प्रश्न संख्या 19 तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? लीजिए कौन चट्टा? तिलचट्टा। प्रश्न संख्या 90 कराए 2 जोड़े 8 या 10। तो तिलचट्टा में होता है जो कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अपने दोस्तों के साथ एक बार जल्दी से शेयर कीजिए और आगे चलिए। अगर चैनल पर इस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 91 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए कवक में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में और डी परिजीवी में। प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सी हो जाएगा हरे पौधों में। प्रश्न संख्या 92 निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अमोनिया का। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ये देखिए इसमें क्वेश्चन गलती है। बोल सर कैसे कह सकते कि क्वेश्चन गलती है? इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यूरिया। इसमें के धड़कन होता है यूरिया के, अम्ल के। प्रश्न नहीं क्या हो गया? गलती है, प्रिंट होल है। बोल कैसे सर? क्योंकि यूरिया का धड़कन नहीं होता है। बोल मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? अरे कोई जीव जंतु का धड़कन होता होगा तो यूरिया है। इसको कहता किसको खाने से होता है, तो इसमें खाया भी नहीं जाता है जब हम कहते हैं कि खाने से। प्रश्न संख्या 92 को कैंसिल कर दिया जाए, 93 चलते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? देखिए यही प्रश्न है 92 वाला, 93 में है। व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। ये ऑप्शन है, इसमें गलती था। तो निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो प्रश्न संख्या कितना? 93 का आंसर क्या होगा? बोल सर बी चूहा का धड़कन होता है, बहुत तेज होता है। सभ्य में सबसे ज्यादा तेज होता है चूहा का। यानी प्रश्न संख्या 93 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिंग, रेजिन। इनमें से सभी। तो गोंद भी निकलता है, टैनिंग भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है। इनमें से सभी हो जाएगा। पौधों में सभी उत्सर्जित पदार्थ है। पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। प्रश्न संख्या कितना? सर प्रश्न संख्या 95 अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी अंतःग्रहण, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी सब पोषण। तो प्रश्न संख्या 95 कौन 95? तो 95 का आंसर क्या होगा? बोल बताइए सर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 95 का आंसर हो जाएगा बी अंतःग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतःग्रहण क्रिया द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 96 रक्त क्या है? ऑप्शन ए उत्तक, बी कोशिका, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या कौन? प्रश्न संख्या 96 का आंसर जल्दी कमेंट में लिख के बताइए। बोल सर हम के हाँ, बोल इसका हो जाएगा एक उत्तक है। रक्त एक प्रकार का क्या उत्तक है। प्रश्न संख्या कितना है? 92 कौन टू 92 सॉरी 97 दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? बोल सर भी नहीं इनामेल, जल्दी मारिए, इसमें सोचिए उचिए ना। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। प्रश्न संख्या 98 चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन में जंतु में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी एक कोशिकीय पौधे में। प्रश्न संख्या 98 का आंसर क्या होगा? सी फ्लोएम में। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 99 आरबीसी की जीवन अवधि होती है। लीजिए 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या 220 दिन। देखिए प्रश्न 21 में पूछा गया है। सारे प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि कौन होगा इसका। सर हम कहें का तो 98 का आंसर जानते हैं क्या होगा? सर हमको बताइए ना क्या होगा जी। तो होता है आरबीसी की जीवन काल होता है 180 दिन होता है। बोल पास सर ऐसा बात है हम कि हाँ ऐसा ही बात है। नहीं 120 दिन, सॉरी 180 दिन। आरबीसी का जो होता है कितना होता है जीवन काल? 120 दिन होता है। 180 बोल दी। प्रश्न संख्या कितना? 100। प्रश्न संख्या कितना जी? 100। तो प्रश्न संख्या 100 में क्या करा जो देखते हैं। थोड़ा सा एकदम कैमरा में ब्लर हो गया था इसलिए थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है। प्रश्न संख्या कितना? तो 100। लीजिए हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं। हम लोग तो सुखमन गिल हो गए जो कि मार सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहे हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है?
ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी फैटी एसिड। तो पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो सर पौधों में जो भोजन होता है जो स्टार्च के रूप में क्या होता है? संचित होता है। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 101 मानव हृदय घेरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। लीजिए सर ये तो ऑप्शन में छटा रहा है। जाइलम तो होता है पेड़ पौधे में, फ्लोएम भी पेड़ पौधे में होता है, अब प्लाज्मा तो रक्त में पाया जाता है। तो बचा है वो कोची? पेरिकार्डियम। तो नहीं भी याद है तो डायरेक्ट मारिए, मानव में हृदय किससे गिरा होता है? पेरिकार्डियम से। ये भी प्रश्न कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। लीजिए सारा प्रश्न 2021 वाला ही है। 102 में देख लीजिए कितना 2021 में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें इसलिए कहते इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का हो जाता है प्रश्न। 102 में किस जीवों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? लीजिए कौन सा जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? प्रश्न संख्या 102। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन तो बताइए हम। लीजिए आपको ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 102 का ऑप्शन यहाँ आपके पास है पक्षी में, बी में मक्खी में, सी मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 102। 102 का आंसर क्या होगा जी? तो 102 का आंसर हो जाएगा बी मक्खी में। जीव में मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मनुष्य में पक्षी में पाया जाता, मनुष्य में भी पाया जाता। प्रश्न संख्या 103 हीमोग्लोबिन की कमी से हो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो हीमोग्लोबिन के 2021 का प्रश्न है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन होता है? बोल सर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है पता है हमको? हाँ पता हमको, तो एनीमिया होता है। इसलिए कहता है हरी सब्जी साफ करावो, एनीमिया को दूर भगावो, यानी खून को बढ़ावो और एनीमिया को दूर भगावो। प्रश्न संख्या 104 ऑक्सीजन का वाहक कौन है? लीजिए WBC, लसीका, RBC। बोल सर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है इसका? जो होता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है जो हीमोग्लोबिन होता है HB, RBC रेड ब्लड सेल। तो RBC HB अगर रहता हीमोग्लोबिन RBC तो WBC RBC इसमें भी पाया जाता है, कुछ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HB पाया जाता है। और क्योंकि अगर आप ऑप्शन रहता है कुछ ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलाता है, उसी का वाहक होता है। लेकिन क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? तो RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC है। या तो अगर रहता RBC नहीं देकर रहता हीमोग्लोबिन रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या मानते? हीमोग्लोबिन मारते। ऑप्शन नंबर 105 पौधे में श्वसन होता है? ए में जड़ में, बी पतिया में, सी तना में। इनमें से कोई नहीं। पौधे में श्वसन कहाँ से होता है? इनमें से सभी। तो जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पतिया से होता है। तो लिख कह सकते इसमें सभी से होता है। पौधे में श्वसन सबसे होता है। ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया। देख सकते हैं इस चैप्टर से एक साल में कितने कितने प्रश्न पूछे चल जाते हैं साइंस में। अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है तो बायोलॉजी ही क्या कीजिए मजबूत कर लीजिए। सारा क्वेश्चन बायोलॉजी वाला ही बना लीजिए। आपको तो 100 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 को मार्क्स तो बनाना ही है। प्रश्न संख्या 106 कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डायरिया, बी नीमिया, सी मलेरिया, डी मधुमेह। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? लीजिए कौन सा बीमारी है जी? बोल जल्दी नहीं चली गया है। तो निमोनिया है जो श्वसन तंत्र के जो फेफड़ा को लंग्स को प्रभावित करता है, निमोनिया। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। ये भी प्रश्न। दो प्रश्न संख्या 107 मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है? यानी कि श्वेत WBC व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल कितना होता है? प्रश्न संख्या 107 का आंसर कितना होगा? तो 12 से 20 दिन के बीच में होता है WBC। उतना में अब बनेगा अपना आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वाहक उत्तक है? संवाहक ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी बी एवं सी दोनों। प्रश्न संख्या 108 का आंसर क्या होगा? डी बी एवं सी दोनों। प्रश्न संख्या 109 प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? 2021 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कर्षण द्वारा। तो प्रश्न संख्या 109 का आंसर क्या होगा? 109 का आंसर बी होगा विसरण द्वारा। प्रश्न संख्या 110 मनुष्य के आहारनाल में अवशोषी अंग है? ये प्रश्न संख्या 2021 में पूछा गया था। मनुष्य के आहारनाल में अवशोषी अंग है? ए कोलोन, बी एपेडिक्स, सी सीकम, डी रेक्टम। तो प्रश्न संख्या 110 का आंसर क्या होगा जी? बोल बी होगा अपेंडिक्स। मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग है, मतलब बेकार वाला अंग। इसको कुछ नहीं अपेंडिक्स होता है जो निकाल इसको
शाकाहारी जीव जंतु में अपेंडिक्स का जो पाचन क्षमता को बढ़ाता है या पाचन शक्ति में कह सकते हैं मदद करता है, और बाकी और किसी में इसका कोई काम नहीं, मनुष्य में इसका कोई काम नहीं। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? देखिए ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 111 में क्या करा, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से कोई नहीं करा। इनमें से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रश्न संख्या 111 का आंसर क्या होगा जी? सी होगा, प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर 112, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? 21 का प्रश्न है। पहला ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी न्यूक्लियस। तो मुख गुहा आहार का कौन सा भाग पाचन में है? लीजिए 112 का आंसर क्या होगा? वो सर मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है, मुंह में, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का, इस सब का पाचन। ये प्रश्न ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही गलती है। मुख गुहा में कोई चीज का पाचन नहीं होता है, इसलिए इस आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में, कभी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 113, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रिलैक्स में, एसटी में, प्रोटोजोआ में, इंसुलिन में। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 113 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इंसुलिन में। रक्त का शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? शर्करा रोग हो जाता है, यानी कि शुगर का बीमारी हो जाता है। मुख गुहा में आहार का ऐसे क्वेश्चन ऐसे रहता, सबसे पहला आहार पाचन क्रिया कहाँ स्टार्ट हो जाता है? ऑप्शन यहाँ रहता मुख गुहा में। तो सबसे पहला पाचन क्रिया स्टार्ट होता है मुख गुहा में। इस प्रश्न को ऑप्शन क्या है? गलत है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व यह तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आप ये देखें यह क्लास आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्र के साथ, एक मित्र यानी कि एक दोस्त के साथ शेयर कर दें, जिससे वह भी इस वीडियो को देख पाए, ऐसे क्या कर पाए, पढ़ पाए और आसान तरीका से समझ पाए। आज के लिए बस इतना ही। हम अगला चैप्टर 22 चल रहा है, अगला हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय।